हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एन के मैथ्स में। और इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि के जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं एस टी यादव की बुक की उसको सॉल्व करने वाले हैं। और मेरी कोशिश ये थी कि इसी वीडियो में मैं ख़त्म कर दूं लाभ हानि को, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण ख़त्म नहीं कर पाया। इसीलिए इस वीडियो में आपको लगभग 175 एक सेकेंड लगभग आपको 160 से 175 तक का सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी के जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो मैं अगली वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है एस डी यादव का सोल्यूशन। आपको कल मैं देखता हूँ, कल शाम तक आपको मिल जाएगा वीडियो, तो ये ख़त्म हो जाएगा एस डी यादव का। इसके बाद आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आप एस डी यादव को देखने वाले जितने भी लोग हैं, जितने लोग एस डी यादव का सोल्यूशन चाहते हैं, वो कमेंट करके बता दें कि अगला कौन सा आपको पार्ट चाहिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने हिसाब से अगला डिस्काउंट शुरू करूँगा, यानी कि बट्टा जो होता है, छूट जो होता है, उसको शुरू करूँगा, ठीक है। फिलहाल आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारा सोल्यूशन कैसा लगता है, ये बात भी आप ज़रूर से कमेंट करके हमें बताते रहिए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हैं जो एस डी यादव का सोल्यूशन पसंद करते हैं, ठीक है। और एक बात आपको जरूर करना चाहूँगा मैं कि एस डी यादव के साथ साथ आप राकेश यादव सर का जो लाभ हानि वाला वीडियो बनाया गया है वो भी ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप मेंस वाला जो क्वेश्चन है वो भी देखिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन वो उस टाइम के हैं जो 2011 में पूछे गए थे, 12 में, 13 में। और वो सारे क्वेश्चन एस डी यादव में भी हैं लिखे हुए, जो 11-12 में आए हैं एसएससी में, ठीक है। तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है। आप उन्हें देखकर ये समझ जाइएगा कि कितनी फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं उसके लिए। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को आज का शुरू करते हैं, और आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ये आपके लिए एक टास्क है। देखिए, आज नया टाइप शुरू हो रहा है। 160 नंबर सवाल है। इसमें आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, और मेज को वो 10% हानि पर, कुर्सी को 10% लाभ पर बेच दिया, और टोटल पर उसे 10 रुपये का लाभ हो गया। तो उसे कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था, उसके लिए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। देखो, ऐसे जब भी दो वस्तु आपको दिया हो, एक पर लाभ हानि दिया हो, दूसरे पर भी लाभ हानि दिया हो, और फाइनल भी लाभ हानि दिया हो, तो आप सीधी भाषा में समझ लो कि आपको एलिगेशन लगाना है, यानी कि मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो एलिगेशन लगा सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि बिना एलिगेशन का नहीं बनेगा, बिना एलिगेशन का भी आसान ही सवाल है, आसान ही तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन एलिगेशन आप इसी तरह के हर एक सवाल में लगा सकते हो, इसीलिए एलिगेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन में आपको क्या करना होगा। देखो, पहले को 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब हुआ कि -10। दूसरे को 10% लाभ पर, यानी कि वहाँ पर आप लिखोगे +10, या फिर प्लस नहीं भी लिखोगे तो बात बन जाएगा, आप केवल 10 लिख लो, बेचता है। और फाइनल पर उसे 10 रुपये का लाभ होता है। अब ये जो 10 रुपये का लाभ है ये भी आपको प्रतिशत में लिखना पड़ेगा। मेन बात ये है, क्योंकि ये हमने परसेंटेज में लिखा है, सवाल में परसेंटेज में हानि दिया था, दूसरा भी परसेंटेज में लिखा है, परसेंटेज में लाभ दिया था। तो ये जो 10 रुपया है इसको भी परसेंटेज में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 10 किसका परसेंटेज निकालना है भैया, तो वो क्रैमुल का आपको निकालना है। क्रैमुल हमारे पास है 500। 500 का 10 कितना परसेंट हुआ, आप बताओ। आप ऐसे समझो कि 500 में से अगर आप एक जीरो हटा लेते हो तो जो 50 आ रहा है वो 10% है। उसको आप 5 से डिवाइड करोगे तब 10 आएगा, यानी कि 5 से डिवाइड करने का मतलब 2% ये बना, ठीक है। ऐसे भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये सोच लो कि 1% का मतलब 2 जीरो खत्म होता है। अगर 2 जीरो कटा दो तो 1% का मतलब 5 रुपया है, तो 10 रुपया कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। इतना से भी आपका दिमाग नहीं खुला तो आप लिख लो साधारण भाषा में कि 10 का हमें परसेंटेज निकालना है कितने रुपये पर भाई, 500 पर, क्योंकि नीचे हम क्रैमुल रखते हैं हमेशा लाभ हानि निकालते समय, और गुणा में 100। अब आप देखो, ये 500 है और ऊपर वाला 1000 है, तो घटा के 2% आएगा। ये 2% आप बीच में रख दो। अब तिरछा आपको घटाना रहता है एलिगेशन में, ठीक है। तो देखो, बड़ा वाला में से तो हम घटा देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई माइनस में है तो वो जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। माइनस में है तो आप 10 और 2 जोड़ दो, ये कितना बन जाएगा, 12। यानी कि रेशियो कितने का आ गया, 8 और 12 का आ गया। अगर आप कटाते हो तो ये 2 चौके 8 कटेगा, और ये 3 चौके 12 कटेगा। और हमसे पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रयमूल्य कितना है। आप देखो, कुर्सी को बेचा गया है इसमें 10% लाभ पर, यानी कि जहाँ 10% का लाभ है वो वाला हमें बताना है। 10% का लाभ यहाँ पर है, यानी कि ये हमें बताना है वैल्यू कितना होगा। अब देखो, अगर हमें 3 यूनिट की वैल्यू बताना है तो पहला बात की आंसर हमारा 3 से कटेगा। और 3 से कटने वाला देखो, 25 3 से नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा 3 से। जीरो छोड़ के बाकी का बात करेंगे हम, कि जीरो छोड़ने के बाद चेक करना है 3 से कटने वाला। अब देखो, एक तरीका तो ये हुआ। और अगर पूरा आपको आंसर निकालना है तब आप आगे इसमें लिखते कि देखो, दोनों का क्रयमूल का अनुपात आ गया है। नीचे ध्यान रखना कि नीचे जो अनुपात आ रहा है 2 और 3 का, ये किसका अनुपात है, क्रयमूल का अनुपात है। यानी कि
अब देखो हानि पर बेचा गया था मेज, ये मेज है, और लाभ पर बेचा गया था कुर्सी, ये कुर्सी है। ठीक है, एक मेज की कीमत कितनी हो गई भाई, 2 रुपये, 2 रुपये, और एक कुर्सी की कीमत हो गई 3 रुपये। ओवरऑल अगर आप मिलाते हैं तो 3 और 2 5 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 500। सवाल में 500 क्रैमुल दिया है, तो 5 की वैल्यू अगर 500 है और हमें कुर्सी वाला बताना है यानी कि 3 का, तो 5 का वैल्यू 500, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। 2 जीरो चिपकेगा और कुछ नहीं, 300 अपना आंसर आ जाएगा। मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या किया गया है, क्योंकि इसी तरीके के आगे कई सारे सवाल बनने वाले हैं, तो ये सवाल समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पहला बात आपको क्या करना है कि आप लिख लो पहले वाले पर क्या हो रहा है। देखो पहला मेज है, तो मैंने यहाँ पर मेज लिख दिया। कुर्सी के लिए मैं के लिख देता हूँ, चलो। अब 10% की हानि है पहले वाले पर, यानी कि ये -10 हो गया। कुर्सी पर 10% का लाभ है, यानी कि यहाँ पे +10 हो गया। ओवरऑल 10 रुपये का फ़ायदा है, तो 10 रुपये का फ़ायदा 500 पर कितना परसेंट का फ़ायदा बनेगा। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए आप तो लाभ लिखते हो, ऊपर 10 रुपये का लाभ था और नीचे क्रैमुल लिखते हो 500, और गुना में 100 करते हैं, तो ये करके कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 दूना 10, यानी कि 2% का लाभ बनेगा। तो 2 हमने बीच में रख लिया। जो फाइनल लाभ होता है टोटल पर, देखो कुल लाभ, कुल वाला जो होगा वही बीच में रखेंगे। अब तिरछा आप घटा लो यहाँ से, तो 10 में देखो ये माइनस वाला है, तो मैंने बोला था कि माइनस वाला हम जोड़ देते हैं, तो ये 12 बन जाएगा। और इधर 10 में से 2 घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, 8 बन जाएगा। इनका रेशियो आ जाएगा 2 चौके 8 और ये 3 चौके 12, 2 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि आप टोटल यहाँ पर जोड़ो, तो 3 और 2 5 आ गया क्रैमुल हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल में क्रैमुल 500 था। 5 की वैल्यू 500 है, यानी कि 2 जीरो एक्स्ट्रा चिपका हुआ है, तो 2 जीरो यहाँ भी लगेगा, 2 जीरो यहाँ भी लगेगा, यानी कि मेज की कीमत तो 200 है और कुर्सी की कीमत कितनी है, 300। जो कुर्सी वाला के सामने है वो कुर्सी का कीमत, जो मेज के सामने है वो मेज का कीमत। कुर्सी का पूछ रहा था, 300 अपना आंसर है। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको बात समझ में आ गया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके बताते रहें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। देखें भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 750 में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। ठीक है, यानी कि 2 कुर्सी खरीदा कितने रुपए में, 750 रुपये में। पहली वाली कुर्सी को 22% के लाभ पर और दूसरे वाले को 8% की हानि पर बेचा, और पूरे सौदे में कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, तो आपको दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए हम लिखते हैं पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर बेचा है तो प्लस में 22 लिखेंगे। दूसरी को 8% हानि पर बेचा है तो माइनस में 8 लिखेंगे। ठीक है, और पूरे सौदे में दिया गया है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि, यानी कि फाइनली इसको 0 रुपये का घाटा या लाभ हुआ है। देखो ना लाभ ना हानि का मतलब 0 रुपया, बीच में आपको 0 रख लेना है। अब आप तिरछा ऐसे ही घटा लो। अगर आप तिरछा घटाओगे तो ये कितना बनेगा, 22 में से 0 जाएगा तो 22 ही, और 8 देखो माइनस है तो मैंने जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन 0 में 8 जोड़ोगे तो ये 8 ही आएगा। यानी कि कटाने के बाद रेशियो आ गया 4 दूना 8 और ये 11 दूना 22। और हमें दूसरी कुर्सी का मूल्य बताना है, दूसरा वाला 11 यूनिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 से आंसर कटेगा। अब या तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, उसमें ये भी बड़ा बात नहीं है। ठीक है, या फिर आप क्या कर लो कि आप यहाँ पे देखो 11 से तो सारा कटने वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 ऑप्शन छोड़ के बाकी सारा 11 से कटने वाला है। तो अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए तो वही कहोगे कि हमारा टोटल जोड़ के कितना बन रहा है, 11 और 4 15 बन रहा है। हमारे हिसाब से क्रैमुल 15 आ गया, लेकिन सवाल में क्रैमुल था 750, तो 15 की वैल्यू 750 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 पचे 75 और 1 जीरो का 1 जीरो, 1 की वैल्यू हो गई 50। और हमें बतानी है दूसरी का, दूसरा कितना है 11, तो 11 को अगर आप 50 से गुना करोगे तो कितना आ गया हमारे पास, 550 आ गया। अच्छा देखो 550 हमारे पास क्रैमुल आया है, ठीक है, लेकिन सवाल में विक्रैमुल पूछ रहा है आपसे, तो क्रैमुल हमारे पास 550 है। अगर विक्रैमुल बताना है तो दूसरे वाले को 8% हानि पर बेचा गया था। 8% हानि का मतलब किससे गुना कराना पड़ेगा इसको, देखो ये क्रैमुल है अभी तक हमारे पास, लेकिन हमें विक्रैमुल बताना है एक्चुअली में। तो विक्रैमुल के लिए 8% हानि के लिए 100 में से 8 घटाओगे तो 92/100 से आपको गुना कराना पड़ेगा। अब इसको आप कटा लो तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये 11 से 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको आप कटाते हो तो 2 चौके 8 और 2 छक 12। 11 को अगर आप 46 से गुना करोगे तो 6 का 6 6 4 10। अब लास्ट में 0 6 मिलते ही मैं ऑप्शन बी को मार्क कर दिया। अगर आप जोड़ते भी हो आगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 11 को 46 से गुना करोगे तो 506 आ जाएगा। तो आशा है कि आपको बात समझ में आया होगा। आप दोबारा देखिए अगर नहीं आया तो। सवाल पिछले वाला जैसा ही था, बस अंतर इतना था कि यहाँ पर लास्ट में भी क्रैमुल पूछ दिया। अगर क्रैमुल पूछता तो 550 ही अपना आंसर हो जाता। चलिए आगे आते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, एक पर 15% का लाभ और दूसरा पर 9% की हानि, और पूरे सौदे में न लाभ है न हानि है। तो आप सेम तरीके से इसको अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर क्रैमुल बताना है। देखिए तो ये आसान हो गया, क्रैमुल बताना है तो
पहले पर 15% का लाभ, दूसरे पर 9% की हानि, माइनस ले लिया, और पूरे पर न लाभ न हानि तो जीरो ले लिया बीच में। और आप तिरछा घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 15। अगर आप घटाते हैं तो ये 3 तिया 9 और ये 5 तिया 15। ठीक है, अभी आप देखोगे कि टोटल जोड़ने पर 5 और 3 8 बन रहा है, लेकिन सवाल में क्रैमुल कितना है तो आप बोलेंगे 216 पर एक जीरो है। अब एक की वैल्यू अगर आप कटाते हैं तो 8 दूना 16 और 8 सत्ते 56, एक की वैल्यू आ गई 270। तो हमें बताना है कि इसके दोनों पंखे का क्रैमुल बताना है। तो 3 की वैल्यू हो जाएगा 27 तिया 81 810, और 5 की वैल्यू हो जाएगा 27 पचे। देखो 810 ही ढूंढ लो, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला 810, दूसरा अगर आप गुना करते हो तो ये 1335 आ जाएगा इजीली। ठीक है, लेकिन गुना करने की ज़रूरत है नहीं। आप 810 पहले देख लो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। देखो अगर आप चाहते तो इसमें ये भी देख सकते थे कि पहला वाला 3 से कटेगा और दूसरा वाला 5 से कटेगा, ऐसे भी आप आंसर खोज सकते थे। चलिए आते हैं 63 नंबर पे, देखते हैं इसमें आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे है कि एक दीवार घड़ी है और एक कलाई घड़ी है, दोनों खरीदा गया है 390 रुपये में। उन्हें बेचने के बाद कलाई घड़ी पर इसे 10% का लाभ हुआ है, दीवार घड़ी पर 15% का लाभ हुआ है, और टोटल पर 51.5 रुपये का लाभ हुआ है। तो आपको बताना है दीवार घड़ी की कीमत कितनी है। कई सारे तरीके हैं इसको भी करने के। ठीक है, या तो आप एलिगेशन लगा लो या बिना एलिगेशन के भी हम बात बना सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं बना सकते हैं, दोनों की कीमतों में अंतर बताना है। देखो यहाँ पे एलिगेशन थोड़ा लंबा पड़ सकता है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर एलिगेशन लगाना है तो आप बोलेंगे कि पहले पर 10% का लाभ था, तो 10% का लाभ का मतलब यहाँ पर 10 ही रख देते हैं। देखो मेन अच्छा होगा यहाँ पर कि आप एलिगेशन लगाने में जब ये पॉइंट में है तो पॉइंट में निकालने में दिक्कत होगा कि ये कितना परसेंट है, तो हम डायरेक्ट इसका 10% और 15% निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको बात बताऊं, आप पहला तरीका तो कहोगे कि इस पे 10% का लाभ है, दूसरे पे 15% का लाभ है, और फाइनल को आप 51.5 बटे में 390 और गुणा में 100 करके निकालोगे कि ये कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, और ये जितना आएगा इसको आप बीच में रख के और बनाओगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट में है तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप 390 का 10% निकाल लो, 10% का मतलब लास्ट में एक जीरो हटा देंगे तो 39 आ जाएगा, यानी कि 39 पहले लिख लो। दूसरे पर 15% का लाभ है तो यहाँ 15% लिख लो। 15% कैसे लिखेंगे भाई, 10% का मतलब तो आपको पता है कि 39 है तो 39, और साथ में 5% और आएगा, यानी कि 39 का आधा, 39 तो 10% है, 39 का आधा कितना हो जाएगा 19.5, तो ये 19.5 हो गया। पहला हमने यहाँ लिख लिया, दूसरा यहाँ पर लिख लिया, और बीच में क्या लिखेंगे हम, फाइनल पे क्या लाभ हानि हुआ, फाइनल पे 51.5 का लाभ हुआ। मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर पहला वाला आप प्रतिशत में लिखेंगे, दूसरा वाला प्रतिशत, तो तीसरा भी प्रतिशत में लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आप प्रतिशत में नहीं लिखेंगे, अगर पहला रुपया में आप बदल के लिखते हैं, दूसरा भी रुपया में, तो तीसरा भी आपको रुपया में लिखना पड़ेगा। तो हमने रुपया में ही लिखा है। आप देख रहे हैं कि मैंने प्रतिशत में यहाँ पे बात नहीं लिखा, 390 का 10% निकाल के और रुपया में 39 लिख दिया। दूसरा बार 15% निकाल के ये रुपया में लिख दिया, तो फाइनल भी हम रुपया में ही लिख देंगे यहाँ पे 51.5। अब अगर आप तिरछा घटाते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, घटाने के बाद आपके पास, ये घटाने के बाद आ जाएगा 12.5, इसको घटाएंगे तो, और ये है हमारे पास 58। देखो ये जोड़ेंगे तो ये 58.5 है एक्चुअली में, 58 में से 51 जाएगा तो ये 7 है, ये पॉइंट हटा दोगे तो ये जीरो आ जाएगा, और ये कट जाएगा 14 पच्चे 70, और ये 25 पच्चे 125। अब दोनों में हमें अंतर बताना था, आप घटा के देख लो कितना आ रहा है। यहाँ पर घटाने के बाद 11 आ रहा है, यानी कि 11 से कटेगा अपना आंसर, और 11 से ऑप्शन सी कट रहा है। ठीक है, अगर फाइनल आंसर चाहिए तो आप वैसे ही करोगे कि इस दोनों को जोड़ो, 25 और 14 को, आपके पास आ जाएगा 39। जोड़ने पर 39 की वैल्यू सवाल में 390 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और हमें अंतर बताना था, अंतर 11 है, तो 11 की वैल्यू 110 हो जाएगी। ऐसे हम आंसर निकाल सकते हैं, ये एलिगेशन वाला तरीका हो गया। लेकिन इसमें हम जब अंतर पूछे तब के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि अभी जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ ये आप पीछे वाले सवालों में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा पाएंगे। देखिए अब मैंने बोला आपको कि ऐसे कंडीशन में आप पहले वाले का क्रैमुल मान लो 100x, दूसरे वाले का क्रैमुल मान लो 100y, और ओवरऑल क्रैमुल कितना है 390। आप ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने हाथ घड़ी को, कलाई घड़ी को मान लिया कि 100x में ख़रीदा था, दीवार घड़ी को मान लिया कि मैंने 100y में ख़रीदा था, तो दोनों खरीदा कितने में था, दोनों मिला के जो दाम है वो 390 में ख़रीदा था, तो मैंने टोटल क्रैमुल जोड़ करके 390 रख दिया। ठीक है, दूसरे कंडीशन में आपको दिया है कि 10% पहले पर लाभ होगा, यानी कि 10x, और दूसरे पर 15% का लाभ होगा, यानी कि 15y, और ओवरऑल लाभ जोड़ करके कितना मिल जाएगा 51.5 का। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। समीकरण देख के मत घबराइए, आपको बस अब घटाना है। अगर आप दोस्त यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है,
या घटाओ ही मत। देखो आप घटा लो या फिर यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो कि अगर सेम रहता तो घटा के ही बात बन जाता, लेकिन यहाँ पे घटा के बात नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक 15 हो गया है, इसीलिए घटा के हम बात नहीं बना पाएंगे। एक में लाभ एक में हानि रहता ना, तो ये घटा के जल्दी आ जाता, आपका 2-4 सेकंड में आंसर आ जाता, लेकिन दोनों बार लाभ है तब आपको दिक्कत होगा, आपको 100x की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी और 100y की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 0 0 अगर आप चिपकाते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा और फिर घटाने के बाद 100x कट जाएगा, इसको आप घटाएंगे तो 50y की वैल्यू आप यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 जोड़ने पर 400 बन जाएगा, यानी कि 110 और 15 ये आपके पास बन जाएगा 125, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो 100y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा 250, और 100y की वैल्यू अगर 250 आ गई, यानी कि हमने क्रैमुल निकाल लिया दूसरे वाले का 250। अगर दूसरे वाले का क्रैमुल 250 आ गया तो पहले वाले का कितना होगा, 390 में से 250 घटा दो, 390 में से 250 घटाओगे तो उधर से 90 और 50 ये कितना बन जाएगा, 140। 140 पहले वाले का क्रैमुल है, ठीक है। मैंने 390 में से 250 घटा दिया, क्योंकि दोनों मिला के 390 में खरीदा था। अगर एक का क्रैमुल मुझे पता चल गया कि 250 है तो दूसरे का कितना होगा, 390 में से 250 घटा लो तो 140 आएगा, और दोनों का अंतर हमें बताना है, 250 में से 140 घटाओगे तो 110 आएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि दो घड़ियों का कुल क्रैमुल है 840, एक पर 16% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि, और टोटल पर न लाभ न हानि। सेम सवाल है तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद से कर लेना। अगर आपसे नहीं बन पाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पास भेज सकते हैं, हम बना देंगे, या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। सवाल नंबर 165 में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी। पहली पर 10% का लाभ, सवाल थोड़ा ऊपर भाग गया है, पहली पर 10% का लाभ और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। अब यदि उसने पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते, तो दोनों साइकिलों के लागत मूल्य में अंतर कितने का है। मैंने आपको बताया था कि अगर लागत मूल्य में अंतर आपको बताना है तो आप कुछ मत करो, 100x और 100y मान लो, अभी मैंने पीछे वाले में बताया था। तो देखो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप एलिगेशन नहीं लगाते हो तो, ठीक है। देखो कैसे, मैंने आपको बोल दिया कि पहले का क्रैमुल हम मान लेते हैं 100x और दूसरे का क्रैमुल मान लेते हैं 100y। तो क्रैमुल तो टोटल मिला के बनना है 1600, ये तो आपको भी पता है कि टोटल खरीदारी 1600 की हुई है। पहला 100x में खरीदा होगा, दूसरा 100y में खरीदा होगा, तो टोटल जोड़ के 1600 में खरीदा होगा, यानी कि 100x प्लस 100y बराबर कितना हो गया, 1600। अब सवाल में आपको ये दे रखा है कि अगर 10% लाभ पर पहला बेचे और दूसरा 20% लाभ पर, पहला 10% लाभ यानी 10x, दूसरा 20% लाभ यानी कि 20y, ऐसे बेचा होता। अब ये कह रहा है कि यदि पहले को 20% लाभ पर बेच दे और दूसरे को 10% लाभ पर बेच दे तब उसे 5 रुपया अधिक मिल जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर पहले वाले को 20 कर दे यानी कि 20x और दूसरे वाले को 10 कर दे यानी कि 10y, तो जो रुपया मिलेगा वो पुराने वाले से 5 ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इससे 5 ज़्यादा मिलना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो सबको अगर मैं एक साइड लाता हूँ तो इस साइड लाने के कारण ये क्या बन जाएगा, 10x में से 20x जाएगा तो माइनस का 10x, और 20y में से 10y जाएगा तो प्लस का 10y, और बराबर कितने का बन गया भाई, माइनस का 5 बन गया, ठीक है। इतना बन गया, आप माइनस को रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा 10y और माइनस का 10x बराबर कितना बन गया भाई, 5। और हमें दोनों के क्रैमुल में अंतर बताना था। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर एक एक जीरो चिपकाता हूँ, इसमें एक जीरो इसमें और एक जीरो इसमें, तो 50 हमारा जो आता है ये दोनों के क्रैमुल का अंतर है, क्योंकि क्रैमुल मैंने एक को माना था 100x और एक को 100y माना था। और इनकी अब देखो देख रहे हो कि इस लाइन का ज़रूरत भी नहीं है, हमें दोनों का क्रैमुल का अंतर बताना था। 100y दूसरे का क्रैमुल है, 100x पहले का क्रैमुल है, और दोनों का घटाव आ गया है हमारे पास 50, यही आंसर है। मैंने क्या किया आप दोबारा समझ लो, मैंने बोला कि 100x और 100y हम दाम मान लेते हैं, ठीक है। पहले का मैंने 100x कीमत मान लिया और दूसरे का मैंने 100y मान लिया। एक मिनट, पहले को मैंने माना कि 100x है दाम और दूसरे को मैंने माना 100y है, तो दोनों जोड़ के कितना बनना था दोस्त, दोनों जोड़ के बनना था अपना 1600, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर पहले को 10% लाभ पर बेचे यानी कि 10x और दूसरे को 20% यानी कि 20y, और दूसरी बार अगर ये पलट ले यानी कि 20x पहला कर ले और 10y दूसरा कर ले तो 5 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। अब इनको अगर आप उस तरफ ले जाते हो तो 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10y और माइनस में 10x आ जाएगा, लेकिन हमें क्रैमुल का अंतर बताना है यानी कि 100y माइनस 100x बताना है, तो हम 100 के लिए एक एक जीरो से सब तरफ गुना कर देते हैं तो 50 अंतर आ जाएगा और 50 अपना आंसर है। आसान तरीका है ये करने का, इससे आसान तरीका इस सवाल के लिए आपको शायद नहीं मिलेगा, अगर आपने कहीं देखा होगा तो ज़रूर मुझे बता सकते हैं। अगले सवाल में आपको दिया है कि राहुल ने 2 साइकिल 1500 में खरीदी और पहले साइकिल पर उसे 10% की हानि हुई, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, और अगर दोनों का विक्रयमूल्य समान है तो दोनों का क्रयमूल्य में कितना अंतर है।
काफ़ी आसान सा सवाल है, दोनों के क्रैमूल में आपको अंतर बताना है। क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला बात, मैंने अब इस तरह के सवाल को मैंने बताया है सीजीएल मेंस वाले में, मैंने इसीलिए आपको बोला था ये सारे सवाल सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। आप मेंस देख करके डरते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको एसडी यादव में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2016 से पहले जितने भी मेंस में आए हुए हैं सवाल 2011 से 15 तक के, वो सारे सवाल एसडी यादव की बुक में हैं। क्योंकि उस टाइम पे सवाल आसान होते थे, ये आप बात समझो। 2011, 12, 13, 14 के टाइम पर जो मेंस में क्वेश्चन आते थे वो भी आसान रहते थे। ठीक है, इसीलिए एसडी यादव के जो क्वेश्चन है वो मेंस के ही क्वेश्चन है, और सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 यही सारे क्वेश्चन है। आप देखते भी होंगे कि साइड में लिखा रहता है यहाँ पर क्वेश्चन में कि हाँ ये सीजीएल इसमें पूछा गया है 2011 में या 12 में। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मेंस वाला वीडियो ज़रूर देखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट पार्ट को छोड़ सकते हैं, शुरू के 2-3 पार्ट आप ज़रूर देखिए हर एक में, तो आपको पता चल जाएगा कि यही सारे क्वेश्चन हैं, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। और इस तरह का सेम सवाल मैंने अभी आज की ही वीडियो में बताया है, जो कि मेंस का मैंने वीडियो बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के सवाल उसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, और मैंने उसमें ये बात समझाया है कि जब विक्रैमूल समान हो जाता है तो हम क्रैमूल कैसे लिखते हैं। देखिए क्रैमूल पहले वाले का और क्रैमूल दूसरे वाले का, इनका रेशियो कैसे लिखते हैं। पहले वाले का क्रैमूल लिखना है तो दूसरा वाला परसेंटेज इसमें करो। देखो पहला परसेंटेज में 20% का हानि है, दूसरे परसेंटेज में 20% का लाभ है। तो दूसरा वाला 20% का लाभ है तो हम 100 में जोड़ेंगे तो 120 बनेगा, और ये पहले वाले के सामने लिखना है। ठीक है, और पहले में 20% की हानि थी तो ये हम दूसरे वाले के सामने लिख देंगे। 20% हानि का मतलब 80%, 100 में से 20 घटा देंगे। अब इन्हें आप कटाएंगे तो आप पाएंगे कि ये 40 से 2 बार में 80 कट जाएगा, और ये 40 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3/2 आ गया, यानी कि दोनों का रेशियो 3 और 2 का होगा। ठीक है, पहला का क्रैमूल पहला 3 से कटेगा और दूसरा 2 से कटेगा। अब आप ये बात चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पाएंगे कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास डी है जिसमें एक 3 से और एक 2 से कट जाएगा। ठीक है, रेशियो आप कटा के देख सकते हो। चलो कोई बात नहीं है, फर्दर इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे कि क्या 900 और 600 हमारा आंसर आता है कि नहीं। आप बोलेंगे कि 3 और 2 टोटल हम मिलाते हैं तो क्रैमूल 5 बन गया, लेकिन सवाल में ये क्रैमूल कितना था, 1500 था। ठीक है, क्रैमूल टोटल मिला के 5 हो गया, सवाल में 1500 था, यानी कि एक की वैल्यू कितना हो गई, 5 तिया 15, 300। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 300 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 900 हो जाएगी, और इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तिया 600 हो जाएगी। तो 900 और 600 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर है 900 और 600। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। बाकी आप चाहें तो इसको रेशियो लगा के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, कई सारे तरीके हैं इसको करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है 167 नंबर में। यहाँ पे दिया गया है कि 19,000 और 500 में 2 घोड़े खरीदे, पहले पर 20% की हानि, दूसरे पर 15% का लाभ, और दोनों का विक्रय मूल्य समान। सेम सवाल है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप कर लेंगे। 168 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, उनमें से एक को 10% के लाभ पर बेच दिया, शेष को 10% की हानि और पूरे पर 10% का 5% का लाभ है। देखो जब तीनों बार दिया है, 2 का अलग अलग और फाइनल का दिया है, तो आप एलिगेशन लगाते हैं। 10% लाभ पहले पर, बाद वाले पर 10% की हानि तो -10, और फाइनल पे 5% का लाभ, बीच में 5। अब आप तिरछा घटा लो तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और माइनस वाला को मैंने बोला था कि जोड़ना है, तो 10 5 बन गया 15, और आप कटाते हो तो 5 तिया 15 कटेगा, तो यानी कि ये 3 है तो ये 1 है, 3 1 का रेशियो आ गया। और आपसे एक्स का मान पूछा था, एक्स कब का है, जब 10% का लाभ हुआ है। लाभ वाले के टाइम पर रेशियो कितना है, 3 है, यानी कि आंसर 3 से कटेगा, और 3 से कटने वाला केवल 9 है, तो 9 अपना आंसर है। अब अगर पूरा सॉल्व करने का शौक चढ़ा है आपको तो आप यहाँ से करोगे कि टोटल वैल्यू 3 और 1 4 है, लेकिन सवाल में टोटल वैल्यू कितनी थी, 12 थी। 4 की वैल्यू 12 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 4 तिया 12, 3, और हमें 3 की वैल्यू बतानी है, तो 3 की वैल्यू 3 तिया 9 आ गया, और 9 अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है। देखिए इस सवाल में ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। सवाल है यहाँ पर कि ABCD ने 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा, सबने रुपया मिलाया और 60 रुपये का कोई उपहार खरीद लिया, गिफ्ट। उसमें से ए ने बाकी लोगों का आधा रुपया दिया था, यानी कि बाकी लोग जितना भी रुपया दिए थे उसका आधा ए ने दिया था। ठीक है, बी ने बाकी लोगों का 1/3 दिया था, और सी ने बाकी लोगों का 1/4 दिया था, तो डी ने कितना दिया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से बात समझिएगा। अगर हम रेशियो लिखते हैं ए बाई बाकी, बच गए कौन, बी प्लस सी प्लस डी, तो आपको पता है कि ए बाकी का आधा दिया था, यानी कि ये लोग अगर 2 रुपया दिए थे तो ए 1 दिया होगा, उनका आधा दिया होगा। वैसे ही अगर हम बी की बात करें, बी और बाकी बच गए ए सी और डी, तो बी बाकी का देता है 1/3,
यानी कि बाकी लोग 3 दिए थे तो बी 1 दिया था। ऐसे ही अगर हम सी की बात कर लें, सी के नीचे भी आप ए बी और डी लिख लो। अब सी की 1/4 है यानी कि 1/4 आ गया। बाकी लोग 4 दिए थे तो सी 1 दिया था। अब देखिए यहाँ से हमें डी की वैल्यू बतानी है। अब डी की बताने के लिए आप मान लो कि टोटल वैल्यू है 60 रुपया। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना है दोस्त, 60 रुपया है। अब यहाँ पे अगर आप टोटल निकालते हो, बहुत ध्यान से बात समझना, पहले वाले में टोटल निकालते हो, देखो ए को अगर हम बी सी डी के साथ जोड़ देंगे तो ए बी सी डी पूरा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम रेशियो में सबको जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो रेशियो में 3 यूनिट आ जाता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो आप बोलेंगे, अब इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिना लिखे इस बात को हम कर सकते हैं। यहाँ से 2 और 1, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 रही होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 होने का मतलब ए का वैल्यू 1 यूनिट था और ये आ गया 20, यानी कि ए ने 20 रुपया दिया है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जोड़ लो तो 3 और 1 4 होगा, और 4 की वैल्यू अगर 60 है तो आप बोलोगे, 1 मिनट, 4 की वैल्यू अगर 60 है तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 15 रही होगी, यानी कि बी के लिए 1 की वैल्यू कितना आ गया, 15, यानी कि बी ने कितना रुपया लगाया था, 15। वैसे ही यहाँ पर जोड़ोगे तो 4 और 1 5 बन रहा है, और 5 की वैल्यू अगर 60 है टोटल, तो 1 की वैल्यू 12×5 = 60 होता है, 12, यानी कि सी ने कितना रुपया लगाया है, 12। अब देख लो डी के लिए कितना रुपया बचा। आप बोलोगे कि टोटल तो 60 रुपया था, उसमें से 20 रुपया ए ने लगा दिया, 15 रुपया बी ने लगा दिया और 12 रुपया सी ने लगा दिया। तो ये लोग कितने लगा दिए, 20, 15, 35 और 12, 47 रुपये ये लोग दिए हैं। तो बाकी का जो 13 रुपया बच गया, ये कौन दिया होगा, डी दिया होगा, और इसका 13 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से, 170 नंबर पे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सीधी सी बात है, अगर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, यानी कि 9 का लेके और 12 में बेचेंगे तो फ़ायदा कितने का हो गया, 3 वस्तुओं का फ़ायदा हो गया, कितने पे, 9 पे। 3/9 का मतलब कितना हो गया, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 171, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, तो आप इसको तो वैसे ही करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सवाल में आपको क्या दिया गया है कि 3 गाय और 8 बकरियां इतना रुपया में खरीदता है, 8 गाय और 3 बकरियां इतना रुपया में खरीदता है। यदि दोनों, अच्छा, इतना रुपये और देने होंगे, तो एक गाय का क्रय मूल्य आपको बताना है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई बात नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, इजीली निकाल पाएंगे हम। देखिए क्या है, थोड़ा यही कहो कि कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि इसमें डाटा कुछ इस तरीके का है। 3 गाय, तो हम गाय को अगर एक्स मान लें तो आपको पता है कि 3 गाय है, यानी कि 3x, और प्लस में 8 बकरियां हैं, यानी कि 8y, हम बकरी को y मान लेते हैं, और इनकी वैल्यू है 47,200। अब ये कह रहा है कि अगर 8 गाय और 3 बकरियां होता, यानी कि 8x होता और y कितना होता, 3 होता, तो यहाँ पे दाम कितना लग जाता, 53,000 और लग जाता। यानी कि इसमें 53,000 और आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 53,000 जोड़ के देख लो आप, लास्ट का 200 तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और 53 अगर आप 47 में जोड़ोगे तो 100 मिल जाएगा, यानी कि 100 और 200 इतना आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर x की वैल्यू निकालना है तो y वाला कटा दो आप। y वाला हम कटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर देखो y वाला कटाना है तो हम y वाले को बराबर करेंगे, इसे 3 से गुना करेंगे तो 24 बन जाएगा, और इसे 8 से गुना करेंगे तो ये भी 24 बन जाएगा। यानी कि इसे 3 से और इसे 8 से गुना करना पड़ेगा, ये तो कट जाना है। ये 3 तिया 9x हो गया, और ये 8 8 64x हो गया, 64 में से 9 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 55x, और इनको आप गुना करके एक बार घटा लो। ठीक है, अगर गुना करके इन्हें घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 66/4 0। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 66/4 0। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो देखो ये 5 से 11 बार में कटेगा, ये 6 से 66 11 बार में कटेगा। अब इस 5 से 1 0 को मैं 2 बार में काट देता हूँ, तो 6 दूना 12, और इस पर 3 0 जो मच जा रहा है वो 12,000 अपना आंसर आएगा। आप इसको और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए 172 पे आते हैं जल्दी से। देखिए इसमें क्या, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए ने एक वस्तु बी को अपनी लागत मूल्य के 1/5 लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, और सी ने 600 रुपये में बेचा, और वह अपनी लागत का 1/6 हानि होता है उसको सी को। तो ए का लागत मूल्य कितना है। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था एक उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट, कि अगर लास्ट वाला दिया हो और शुरू वाला पूछ रहा हो तो आप क्या करेंगे। तो लास्ट वाला 600 दिया है तो हम 600 लिख देते हैं। अगर आपको नहीं पता है उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है तो आप हमारा लाभ हानि का पार्ट 1 देखिए, SD यादव का। ठीक है, अब ये 600 हमने लास्ट वाला लिख दिया। अब आप लास्ट से या शुरू से कहीं से लिखना शुरू कर दो। देखो 1/6 हानि है, 1/6 हानि का मतलब 6 में खरीदा था तो 5 में बेचा होगा,
यहाँ पर 20% का लाभ है, BC के पास 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 में खरीद के और 6 में बेचा होगा। यहाँ पे 1/5 का लाभ है, 1/5 का लाभ का मतलब 5 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया का लाभ होगा, यानी कि 5/6 यहाँ भी आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 500 अपना आंसर आएगा और 500 इसका आंसर है। ये काफ़ी आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर। देखें दोस्त, इस सवाल में भी हम एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे है 50 केजी आम 22 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है, उसमें से कुछ आम वो 30 रुपये प्रति केजी की दर से और शेष को वह 20 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। टोटल पर उसे 25% का लाभ होता है। सेम चीज़ है, कुछ यहाँ पर बेचा, कुछ यहाँ पर बेचा और फाइनल पर 25% का फ़ायदा हुआ। तो आपसे 20 रुपये प्रति केजी वाले पर कितना आम बेचा था ये बताना है, ये पूछा गया है। 2 दिया है और फाइनल भी दिया है, तो हम एलिगेशन लगाएंगे, सीधी सी बात है। कैसे एलिगेशन लगाएंगे? देखो यहाँ पर हमें ये दोनों बिक्रैमुल दिया है। अगर बिक्रैमुल दिया है तो आपको पता है कि मैंने बोला था कि ये तीनों सेम होता है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो ये भी परसेंटेज चाहिए। ये क्रैमुल है, दूसरा क्रैमुल है, तो तीसरा भी क्रैमुल चाहिए, और अगर पहला दूसरा बिक्रैमुल है तो तीसरा भी बिक्रैमुल चाहिए। तो हमें देखो, एक बार 30 रुपये में बेचता है, दूसरे बार 20 रुपये में बेचता है, और फाइनल कितने रुपये में बेचता है ये आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि 22 में ख़रीदा है, ठीक है। अगर आप SP निकालना चाहते हो बिक्रैमुल, तो 22 में तो ख़रीदा ही है, ठीक है, और 25% लाभ लेके बेचेगा, यानी कि 125/100 से आप गुना करा लो, आपको पता चल जाएगा कितना बिक्रैमुल है। तो ये 5 से 25 बार में, और ये 4 से कट जाएगा, ये 2 दूना 4 और ये 11 दूना 22, यानी कि बिक्रैमुल 11×5 55/2 आ गया। तो यहाँ पे मैं 55/2 बीच में रखूँगा। अभी पता है आपको कि क्या कर सकते हैं हम इसको और आसान करने के लिए, ये 2 हटा सकते हैं। 2 कैसे हटेगा? अगर इसको मैं 2 से गुना कर दूं तो 2 हट जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 से इसको और इसको भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, सबको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि मैंने सबको 2 से गुना कर दिया ताकि इसमें का नीचे का 2 हट जाए। तो 2 तो हट गया, ये बन गया है अब 60, ये बन गया है 40 और ये बन गया है 55। अब आप घटा लो इनको तिरछा, वैसे ही जैसे हम शुरू में घटा रहे थे। तो तिरछा अगर आप घटाते हो तो 40 में से 55 अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्त? 40 और 55 का अंतर कितने का है? 15 का। 60 और 55 का अंतर कितने का है? 5 का। अब घटाते हैं तो 5 तियाँ 15, यानी कि 3 और 1 का रेशियो आ गया। टोटल 3 और 1 अगर आप जोड़ते हैं तो 4 बनेगा, लेकिन सवाल में कितना केजी टोटल है? 50 केजी। 4 की वैल्यू 50 है और हमें बतानी है 20 रुपये वाले। 20 रुपये वाले का रेशियो में वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये 2 से कटा दो और ये 25 से कटा दो, 25/2 आएगा। 25 अब 2 का मतलब अगर 25 है तो 1 का मतलब कितना होगा? 25 का आधा 12.5, 12.5, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आसान था, एलिगेशन ही लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगला सवाल 274 नंबर। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है, आप समझ जाओगे। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को उसके लागत अंकित मूल्य से, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि और विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ दुगुना हो जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर शुरू में अंकित मूल्य 300 रुपया रहा हो तो शुरू में विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए आसान है, देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। आप ये मान लो, पहले मानने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंकित मूल्य 300 दिया है। देखो, अंकित मूल्य को हम MP लिखते हैं शॉर्ट में। अगर यह 300 है दोस्त, ध्यान से समझना, अगर ये 300 है तो अगर मैं बात करूं CP को, CP कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो आप बोलेंगे दोस्त कि 50% अधिक है, लागत मूल्य से 50% ज़्यादा है ये अंकित मूल्य, और लागत मूल्य हम मानते हैं 100% को। अब 100% से 50% ज़्यादा लिखा गया है, यानी कि 150 लिखा गया है, और 150 की कीमत कितना लिख दिया गया है? 300। ये 300 जो दिया है अंकित मूल्य, ये कितना है? लागत मूल्य से 50% ज़्यादा है, यानी कि लागत मूल्य अगर 100 रहा होगा तो ये अंकित मूल्य 150 रहा होगा, लेकिन अंकित मूल्य है कितना? 300। 150 की वैल्यू 300 है, यानी कि डबल है। 150 दूना 300 होता है, डबल है। और हमें क्रैमुल बतानी है। देखो, क्रैमुल होता है 100%, तो 100 को भी डबल कर देंगे क्योंकि ये भी डबल है। अगर 150 की वैल्यू 300 है, डबल है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200, यानी कि क्रैमुल खरीदारी कितनी की है? 200 की है। अब आगे आपसे कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य 20% बढ़ा लें। देखो, MP1 है 300, अगर हम MP2 लिखें यानी कि 20% इसको बढ़ा दें तो इसका 10% तो 30 बनेगा, 20% उसका डबल होगा यानी कि 60। तो अगर आप 60 बढ़ा देंगे तो ये 360 हो जाएगा, यानी कि MP2 कितना हो गया? 360 हो गया। दूसरा बार जो अंकित मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है, तो हमने 20% बढ़ा के 360 लिख दिया। विक्रयमूल भी 20% बढ़ गया। मेन दिक्कत यहीं पर है कि विक्रयमूल हमें पता नहीं है कि कितना है, नहीं तो उसको भी हम 20% बढ़ा देते। अब पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि SP1 पहले में ये रहा होगा 10x, मान लेते हैं, चलो 10x। अब आप सोचेंगे कि केवल x मान लो, केवल x मानेंगे तो आप परसेंटेज निकालोगे तो वो बटा में आने लगेगा, इसीलिए आप 10x या 100x मान लो, जो आपको अच्छा लगता है।
ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। मैं 10x मान लेता हूँ, आप 100x भी मान सकते हैं, लेकिन केवल x मानोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए मैं SP1 10x मान लेता हूँ। तो SP2 कितना होगा, 20% बढ़ा दिया जाता है विक्रय मूल्य में। अब देखो 10 का 20% कैसे निकाल सकते हैं, 10 का 10% का मतलब एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म करोगे तो एक आएगा, और 20% का मतलब डबल यानी कि 2, तो इसमें 2 बढ़ा दोगे 2x, तो ये कितना बन जाएगा 12x, यानी कि दूसरा बार कितने में बेचा जाता है, 12x में बेचा जाता है। अब देख लो इसमें दिया गया है कि दूसरा वाला लाभ पहले वाले लाभ का डबल है, तो पहले कितना लाभ होता है, देखो पहले आप बेच रहे हैं 10x में। अब ध्यान से यहाँ से बात समझना, पहले लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। पहला बार हमने 10x में बेचा था और ख़रीदा था 200 में, तो हम पहला वाला लाभ लिखेंगे तो ये लिखेंगे विक्रय मूल्य 10x और माइनस में क्रय मूल्य 200, और इस लाभ का दोगुना है। अब ध्यान से समझिएगा, इस लाभ का डबल है दूसरा वाला लाभ। दूसरा वाला लाभ कैसे निकालेंगे, दूसरे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। दूसरा विक्रय मूल्य है 12x और माइनस में क्रय मूल्य करेंगे 200। बस अब सॉल्व कर लो। देखो अब यहाँ से ये बन जाएगा 10 दूना 20x और माइनस का 400, और बराबर कितना हो गया, ये 12x और माइनस का 200। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 400 उधर जाएगा, 12x इधर आ जाएगा, यानी कि 8x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200। 8x अगर 200 है तो x कितना होता है, 25 अठे 200 यानी कि 25। x की वैल्यू 25 आ गई, और हमसे पूछ रहा है शुरू वाला विक्रय मूल्य कितना था। आपको पता है कि शुरू वाला विक्रय मूल्य हमने कितना मान रखा था, यहाँ पर 10x माना था। ठीक है, अगर x है 25 तो 10x कितना होगा, 10 से गुना करा देते हैं, 250 होगा, और 250 अपना आंसर है, ऑप्शन बी। आसान सवाल है, आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा आसान होगा, वरना आप किताब का सोल्यूशन देख सकते हैं। लास्ट सवाल आज के लिए, मैंने बोला था 175 तक मैं कर दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास कि ये कह रहा है कि ए ने एक वस्तु की कीमत 5% कम देकर के खरीदा, ठीक है, और वह अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर के बेच देता है। जितना दिया है उसका 20% लाभ लेकर के बेच देता है, तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। कोई बात नहीं है, देखो हम ये मान लेते हैं कि एक्चुअल कीमत अगर 100 रहा होगा ए के लिए, ठीक है, तो ए खरीदता कितना में है, तो आपको पता है कि ए के लिए खरीदारी पड़ा है, खरीदने के समय में वह 5% कम दिया है, यानी कि 100 के बदले में वो खरीदा है 95 पर। लेकिन बेचने के टाइम पर ये क्या करता है, बेचने के टाइम पर जितने में खरीदा है अपनी दी गई कीमत पर, यानी कि ये जितना रुपया दिया है खरीदने के लिए उसका 20% लाभ लेता है, यानी कि 95 का 20% लाभ अगर आप लेकर के बेचोगे तो 120/100 से गुणा करना पड़ेगा। कटा लो कितना बनता है, 0 से 0, और ये 2 पच्चे 10 और ये 19 पच्चे 95, और ये 2 छक 12 19 छक होता है 114, यानी कि 114 में बेचता है। अब इससे पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ। देखो अगर 100 इसकी खरीदारी थी, और अब ये मूल कीमत पर लाभ पूछा गया है, ये ध्यान रखना कि मूल कीमत पर लाभ है। मूल कीमत इसका 100 था और ये बेच रहा है 114 में, यानी कि लाभ हो गया 14% का। ठीक है, 14% का लाभ। अगर यह मूल कीमत पर लाभ नहीं पूछता, केवल लाभ पूछता, तो हम कहते कि 95 तो ये दिया ही है, यानी कि इसकी खरीदारी 100 थोड़ी ना है, खरीदने के समय तो 5 कम ही दिया है, 95 ही खरीदा है, और 20% लाभ सवाल में ही लिखा था, तो ऐसे लाभ 20% का ही है। लेकिन मूल कीमत पर 100 पर अगर आप लाभ निकालेंगे तो ये 14% का होगा, और यही अपना उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैंने जो कहा आपको देखना चाहिए, बिल्कुल भी मेंस वाले क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो सारे SD यादव के ही हैं, शुरू वाले 2015 तक के तो सेम टू सेम हैं, आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल अगर टेलीग्राम ग्रुप को आप जिन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डाउट वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।